सो आज का सेशन है बेसिकली लिनियर इक्वेशन के थर्ड लेक्चर। तो इसमें ऑब्जेक्टिव आप देख पा रहे हो क्या है कि लास्ट दिन हमने जो देखा था कि जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस है उसको सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका होता है। उनमें से पहला दो जो तरीका था वो हमने देख लिया था, राइट। आज बाकी दो देखेंगे, टोटल 5 है, उसमें से पहला दो देख चुके थे, बाकी दो मतलब थर्ड एंड फोर्थ आज देखेंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इसमें आप आज देखेंगे एएसए मेथड। एएसए का मतलब है एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन एंड देन अगेन एडिशन, इसलिए इसको शॉर्ट में बोलते हैं एएसए मेथड। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो इसको देखेंगे, चलो। अच्छा, जो पहला वाला है वो है आपका एएसए मेथड। तो इसमें क्या होगा, सारे इक्वेशंस में मतलब सारे इक्वेशंस में आप ऐसे यूज नहीं कर सकते हो एएसए, ठीक है। तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ आप यूज कर सकते हो कहाँ नहीं। जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हो पहला वाला इक्वेशन क्या है, 3x + 7y = 32, y is equal to 32. ठीक है। एंड दूसरा वाला जो इक्वेशन है वो है आपका 7x + 3y = 3y is 48, equal to ठीक है। ये वाला इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अच्छा, इसमें एक पेज का जरूरत पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। पेज तो है ही नहीं लग रहा है। अच्छा, कोई नहीं, इसमें एक पेज ऐड कर लेते हैं पहले। तो ये क्या है कि अगर आप गौर से देखोगे एक चीज, तो इसमें आपको देखने होगी, देखो पहला वाला इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है 3, वही आपका दूसरे वाला इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है, और पहला वाला इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट है वही x का कोएफिशिएंट, मतलब क्रिस क्रॉस हो गया है। मतलब इसका ये इसमें गया और y का x में गया, इंटरचेंज हो गया है। इसी केस में हम क्या करेंगे, एएसए मेथड यूज कर सकते हैं। बात समझ आया? yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पहले हम देखेंगे कि 1 और 2 ए से क्यों बोला जा रहा है। एडिशन, Subtraction, Addition. एंड देन addition. यही करना है आप इक्वेशन के बीच में। पहले इन दोनों को ऐड करो आप, तो एडिशन कर देते हैं। 10x + 10y, तो 1 + 2, 3x + 7y + 7x + 3y 3 = 32 + 48। 48. 48. 10x + 10y = 80. हाँ, तो ये 10x + 10y = 80. तो आपको इधर से x + y 8, ठीक है। Yes, sir. Yes, Yes, sir. सर एक बार फिर से समझा दो। तो हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, क्योंकि ये मेथड बोल रहा है एएसए, मतलब क्या है कि एडिशन पहले, तो हम ऐड कर रहे हैं, एक 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं। तो देखो ऐड करेंगे तो 3x + 7y पहला वाला, प्लस 7x + 3y, राइट हैंड साइड में 32 और 48 लिख लिए। इसको बस ऐड कर दो, 3x + 7x 10x, 7y + 3y 10y, इधर 80 था, इधर हमने क्या कॉमन लिया, 10 कॉमन लिया, तो x + y बन गया और ये वाला 80 बन गया, तो x + y आपका बन गया 8। यही तो लिखा ना, तो ये रखने देते हैं, ठीक है। इसको यस कोई और इक्वेशन का नाम Yes, sir. इक्वेशन 3 दे देते हैं। चलो दूसरा काम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन है। क्या है,
Subtraction. ठीक है, अब A is for subtraction. मतलब क्या होता है? So minus. Equation 1 minus equation 2. हाँ बोलो बेटा. Equation 1 minus equation 2. हाँ, तो आप देख पा रहे हो 3x plus 7y, तो इसको लिख देते हैं 3x plus 7y minus 7x plus Plus 3y. 3y. Plus 3y. और इसमें 32 minus 48. 48. अब देखो इसको करोगे तो 3x plus 7y plus minus minus 7x plus minus minus 3y. Minus 3y. और ये 32 minus 48 कितना आएगा? Minus 16. 3x minus 7x आपका minus 4x. 7y minus 3y प्लस का 4y. और इधर से आपको मिल जा रहा है क्या? अगर -4 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस वाई हो रहा है. मैं माइनस y. कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि इधर माइनस था. सो -16. तो आपको ये क्या मिल जाएगा? x माइनस वाई मिल जा रहा है आपका 4. 4. 4. हाँ या ना बोलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, और sir. इसको हम लेंगे Equation इक्वेशन number 4. तो ये 4. इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4. एंड फाइनली ये a से a हो गया, a हो गया. फिर से एडिशन आप किसको करेंगे? ये 3 और 4 को करेंगे. Third or fourth. तो फाइनली a फॉर एडिशन फिर से करेंगे. तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू, इधर 8 आ जा रहा है, इधर से 4 आ जा रहा है. 8 प्लस 4 करेंगे तो x प्लस एक्स 2x माइनस एक्स माइनस वाई प्लस वाई, ये कैंसिल होके 0 और ये 12. सो 2x इक्वल्स टू 12 एंड X is equal to 6. तो x मेरा आ गया, एक वैल्यू मिल गया. दूसरे वाले के लिए कोई भी एक में आप बैठा दो, फ्रॉम 3 या फ्रॉम 2, जो आपके मन में चाहे. फ्रॉम 4 क्या मिल जा रहा है? x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना है? 4 है. तो 4 बैठा. सो यहाँ से आपका y का वैल्यू कितना आएगा? माइनस वाई वैल्यू 4 माइनस एक्स. सो माइनस वाई इक्वल्स टू 4 माइनस ऑफ 6 and minus y equals to -2 and y equals to 2 आ जा रहा है आपका वैल्यू. बात समझ आया मेरा? yes, sir. Yes, sir. तो आंसर फाइनली आ रहा है x equals to 6, y equals to 2. 2. ठीक है. Yes, sir. तो बेसिकली ये रहता है आपका क्या? ये आपका रहता है इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब बाय ASA मेथड. बट ये हर जगह यूज नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा लेंदी है ये चीज. और ऐसा नहीं है कि आपको इसी में करना है. तो इक्वेशन सॉल्व करने का सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड है जो कि हम पहले दिन ही कर चुके हैं. एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन. इन दोनों से हम लोग ज्यादातर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और बाकी बच्चे भी यही कर रहे हैं. बट कभी एग्जाम में अगर मेंशन किया जाएगा कि आपको ASA मेथड यूज करना है, फिर आपको जानना पड़ेगा कि हाँ इसको कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है. अपनी मर्जी से करो कोई तो हम इसको भी कर सकते हैं. हाँ बट आपको देखना पड़ेगा कि हाँ इस वाला मतलब ये एप्लीकेबल है या नहीं. मैंने बोला कि ये चीज अगर होगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ये ए से डायरेक्ट एप्लीकेबल नहीं रहता है. ठीक है. ये जो आपका कोएफिशिएंट्स है ये अगर ऐसे होगा जो कि इसमें हो रहा है, इसके बाद वाला प्रॉब्लम आप खुद करोगे. इसमें भी आप देखोगे कि हाँ यही वाला हो रहा है. देखो इधर 4 5 इधर 5 4 है. तो इसी टाइम मतलब इसी टाइप इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग बेसिकली क्या यूज करते हैं? ASA. खुद करने. ठीक है. हम करें. तो ये वाला आप लोग अभी सॉल्व करो बाय यूजिंग ASA मेथड. देन मैं दिखाऊंगा कि कैसे करना होता है. ठीक है. बनाओ इसको.
सर आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन निकाल के रखोगे? ठीक है। अच्छा, तो कोई बोल रहा है कि x का वैल्यू ये आएगा, y का वैल्यू ये। ठीक है, साइड में लिख के रखता हूँ, अगर ये आएगा तो आई थिंक बनाऊंगा मैं, तो देखेंगे कि हाँ ये आ रहा है या नहीं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ बेटा बोलो, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था। ठीक है, तो किसी का हुआ है और? सर x Sir, इक्वल टू 3y 3 और 5। y5. Sir, Sir, x3 y5. Sir, x3 और ठीक है, y5. Sir, Sir, x x3 is equal to y5. 3, y is equal Sir to x 5. is equal to 3 and y is equal to 5. ठीक है, ठीक है, चलो फिर सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले हम करेंगे क्या, 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 37, 5x प्लस 5x 4y plus इक्वल्स टू 4y is 35। equal तो हम तभी ए से मेथड यूज करेंगे जब ये वाला और ये वाला सेम होगा, ये वाला और ये वाला सेम होगा। हम देख पा रहे हैं ये वाला इक्वेशन 1, ये वाला इक्वेशन 2। ए से का मतलब है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन। to ठीक है, जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ फिर से। तो पहले आपको इनको एडिशन करना होता है, तो 1 प्लस 2 करेंगे। अच्छा, इसमें भी 4x plus चाहिए। 4x plus 4x plus 5y plus 5x plus 5x 5y plus 5y is तो ये equal to बनेगा 4x 37 प्लस plus 5y, 35. 5x 5x plus प्लस 4y 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 is is equal to 37 plus 35. ठीक है, तो ये 9x 9x प्लस plus 9y 9y 7 is is equal equal to to 72. 72। एंड x प्लस y आपका बन जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 72. 9. 8. 8. तो x प्लस y का वैल्यू आपका इसमें भी 8 ही आ जा रहा है। फिर हम क्या करेंगे, 1 माइनस 2 करेंगे क्योंकि सब्ट्रैक्शन से आ रहा है। तो 4x प्लस 5y, 4x plus 5y minus 5x माइनस 4y 5x minus 4y is equal to और 37 37 minus माइनस 48. 35. तो x माइनस ये तो माइनस का x और ये 5y माइनस 4y प्लस का y, Yes. और ये आपका 2 आ जा रहा है। बात समझ आया? Yes, sir. yes sir Yes, sir. आप इसको ऐसे भी रख सकते हो या तो माइनस कॉमन ले सकते हो, जो आपका मर्जी। तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2। Y minus x is equal to 2. इसको हम देंगे इक्वेशन 3, इसको देंगे इक्वेशन equation 4। अब हम फाइनली इसको ऐड equation करेंगे, 3 plus equation 4 एडिशन करेंगे 3 प्लस 4। 3 क्या था, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। 8 सो x प्लस वाई प्लस इसमें y माइनस एक्स इक्वल्स टू 8 प्लस 2। plus 2 सो y आपका आ जाएगा 2y, x तो 2y कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका 10, तो आपका y का वैल्यू आएगा 5। Yes, sir. यही आया था ना आपका। हाँ, और x का वैल्यू Yes, कहाँ sir. से, फ्रॉम 3 या 4 कोई भी यूज कर लो आप। इक्वल टू 3। तो x का वैल्यू आ जाएगा
ये था is x equal plus to y equals to 8, X plus what is equal to 8. so 8 minus y, 8 minus 5, 5. जो कि आपका X 3 equal to आएगा x का। 3. 8 minus तो फाइनली आपका आंसर जो आ रहा है x का वैल्यू 3 Y एंड का y वैल्यू का 5. वैल्यू is 5। equal सबसे to पहले आई 5. थिंक नैनिका बोला था कि हाँ सर इसका आंसर ये आएगा। कोई बात नहीं, आंसर सही करने से मतलब है, हड़बड़ी में ये गलत नहीं करना है। यस सर। सर हमने भी किया था। सर हमने सौरभ, हाँ बेटा, सर हमने भी किया था ये वाला। अच्छा बहुत खूब, ठीक है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा पहले या थोड़ा बाद में करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सही करना है, ठीक है। यस सर। सौरभ बोल रहे सर फर्स्ट एडिशन करने के बाद उस टर्म को सिंप्लीफाई भी किया है। हाँ, आप फर्स्ट वाला एडिशन करो, फिर उसको सिंप्लीफाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा ना, जैसे कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 आ जा रहा है। एंड आप फिर से जब सब्ट्रैक्शन करोगे उसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, ठीक है। जो भी आपको करोगे उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है एंड देन आपको सॉल्व करके वो बनाना है, ठीक है। तो ये यस था सर। आपका पहला वाला जो कि है बेसिकली आपको ASM मेथड। आया बात समझ में? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। इसके बाद आपका आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत जगह पर बहुत मतलब क्या बोलेंगे, मतलब कहीं कहीं जगह पर इक्वेशन इतना मतलब गंदा होता है कि आप कोई और मेथड में जाओगे ना तो आप फंस जा सकते हैं। बट ये एक अकेला मेथड है जो कि क्रॉस मल्टी बहुत छोटा में प्रॉब्लम को सॉल्व करके दे देता है, अगर चीजों को बारीकी से समझाया जाए, क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है बच्चों को प्लस माइनस है इसको लेकर, ठीक है। Yes, sir. यस सर। तो आप देखो पहले अगर दो इक्वेशन रहेगा कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड दूसरा वाला a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इसमें आपका पहला कंडीशन कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई d2 होना चाहिए। अगर ये इक्वल हो जाएगा तो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज ही नहीं हो पाएगा। ये पहला मेथड है, मतलब पहला आपका जानने वाला चीज है a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2। ये जो है इनमें से a1 बाई a2 और b1 बाई b2 अलग होना चाहिए। ये अगर सेम हो जाएगा तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ये भी जानना है। मान लो आपके पास एक है 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल्स टू 0 और मेरे पास दूसरा वाला है 4x प्लस 6y प्लस 16 इक्वल्स टू 0। बेसिकली ये दो अलग अलग इक्वेशन है ही नहीं। अगर आप करने जाओगे देखो a1 का वैल्यू 2 है, a2 का वैल्यू 4 है, b1 का वैल्यू 3 है, b2 का वैल्यू 6 है। 2/4 आपका 1/2 आता है, 1 2/3 upon 2. 1 आता है, upon 2. तो दोनों ही Last इक्वल आ जा रहा value है। 1 upon बट 2. एक्चुअल में ना ये दो अलग अलग इक्वेशन है ही नहीं। ये दूसरा वाला इक्वेशन जो है पहले वाले से 2 मल्टीप्लाई करके ही आपका दूसरा वाला आया है। तो ये अलग अलग दो इक्वेशन तो है ही नहीं कि आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ये तो सिर्फ एक ही इक्वेशन बना ना, तो कैसे सॉल्व हो पाएगा। इसीलिए ये कंडीशन दिया गया है कि ये दो अनइक्वल होना चाहिए, तभी जाके आप बना पाओगे। तो अगर ऐसा होता है देन इन दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो x इक्वल्स टू दिस, y इक्वल्स टू दिस। अब आप इसको रट्टा तो नहीं मारोगे कि हाँ सर x का वैल्यू इतना बड़ा है ऐसा कुछ और y का वैल्यू इतना बड़ा है ऐसा कुछ, तो ऐसे रट्टा नहीं मारना है। ये एक्चुअल में कैसे हो रहा है हमें ये समझना है, ठीक है। तो वही समझेंगे पहले, देन लास्ट में देखना आप x का जो मतलब वैल्यू है वो यही आता है बेसिकली, एंड y का जो वैल्यू आता है वो बेसिकली यही आता है। बट आपको ये याद नहीं रखना है, ये इतना बड़ा टर्म आपको याद नहीं रखना है, बस लिखने के लिए लिख दिया गया है कि हाँ x ये होता है y ये होता है। इसमें अगर आप कोई भी इक्वेशन का a1 b1 या a2 c2 या b2 जो भी है इसको बैठाओगे तो x डायरेक्ट आ जाएगा, और y में बैठाओगे तो आपका डायरेक्ट y का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। इसको भी हम प्रॉब्लम के थ्रू ही समझेंगे। बात समझ आ रहा है मेरे? Yes, sir. Yes, यस सर। हाँ, जैसे कि पहला वाला आपका है, आप देख पा रहे हो कि आपका जो भी इक्वेशन दिया जाएगा मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, स्टेप्स पहले मैं थोड़ा आपको मेंशन कर देता हूँ। स्टेप 1 क्या है, राइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ a1x प्लस b1y प्लस c1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2। मतलब सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड लाना है और राइट हैंड में सिर्फ 0 रखना है। तो कोई भी अगर इक्वेशन आपको ऐसे दिया नहीं जाएगा कि 2x प्लस 3y मान लेते इक्वल्स टू 5 दिया, तो आपको ये लिखना है 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 ऐसे कर। फिर से मान लो दूसरा कोई इक्वेशन आपको दिया गया है 4x प्लस 7y माइनस 9 इक्वल्स टू 0 मान लेते। ऐसा नहीं है कि यही दिया है, मैं जस्ट बोल रहा हूँ।
Yes, sir. तो आपको पहले इधर x, y और 1 लिख लेना है। मैं क्या बोल रहा हूँ? X, Y और 1 लिख लेना है। X, Y और 1 लिखना है। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. और फिर आप क्या करोगे? अब देखो, मैं इस इक्वेशन के लिए अगर बनाऊंगा, मान लो ये वाला इक्वेशन के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो x, y 1 लिख लिए हमने, एंड देन पहला वाला इक्वेशन का ये है ना a1, ये होगा आपका b1, ये होगा आपका c1। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और दूसरे इक्वेशन के लिए ये होगा ना आपका a2, ये होगा ना आपका b2 और ये होगा ना आपका c2। C2. Yes, sir. Yes, बात sir. समझ आया? Yes, sir. Yes, तो sir. आपको क्या करना है कि आपको करना क्या है, आपको ना पहले जो x, y 1 पहले ये लिख देना है, लिख लो। फिर क्या करोगे, फिर a1, b1, c1 को इसके नीचे बैठा दो। a1 का वैल्यू 2 है, b1 का वैल्यू 3 है, c1 का वैल्यू -5 है। फिर a2, b2, c2 बैठाओ 4, 4, b2 का वैल्यू कितना है 7, 7 एंड -9। ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, एक पेज लेना पड़ेगा। नंबर ऑफ पेजेस इतना कम क्यों दिया है, कौन जाए। हाँ, तो देखो इसके बाद हम इसी चीज को ना नीचे लिखते हैं, इसी चीज को नीचे फिर से लिख देते हैं। अब देखो इसमें से हमें x, y, z मिल जाएगा। अब देखो x by क्या आएगा, आप जब x का वैल्यू निकालने जा रहे हो ना, 12 जब x का वैल्यू निकालने, plus 12. देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब x का वैल्यू आप निकालने जाओगे तब ये वाला x और ये वाला, मतलब x का जो रो है और x का जो कलम है, इसको आप छोड़ दोगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, x का जो रो है, x का जो कलम है, उसको छोड़ दो। जैसे कि इधर आप देख पाओगे, अगर आप इधर देखोगे ना, इधर सेम चीज का अगर मैं लिख रहा हूँ x, y और 1 से, और ये वाला आपका a1, b1, c1, a2, b2 और c2, इसी की जगह पर ये नंबर्स बैठा है ना मैंने। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो देखो एक्चुअल में क्या बनता है, x बाई क्या बन जाएगा, देखो इसको छोड़ दोगे तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस बनेगा। तो अगर ऐसा ही इधर भी करेंगे हम, तो देखो ये वाला छोड़ देंगे ना, तो b1 c2 माइनस b2 c1 होगा, ये c2 नहीं, b2 c1। तो x बाई क्या बन जा रहा है इस केस में, अगर सॉल्व करूंगा मैं फिर तो ये -27 माइनस ऑफ ये -35, बट अगर मैं फॉर्मूला वाइज लिखूंगा तो ये b1 c2 बाई b1 c2 माइनस c1 b2 बन जा रहा है ना। इसीलिए देखो इधर जो दिया है ना, देखो b1 c2 और ये देखो c1 b2 हो जा रहा है, और ये x बाई लिखना है जो कि इधर है। ये देखो x बाई b1 c2 माइनस b2 c1। C1. बात समझ आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो ये हमने समझ लिया। फिर से जब अब दूसरा वाला करने जाओगे, मतलब जब y का करने जाओगे, क्या करना पड़ेगा आपको, y का ये और y का ये छोड़ देना है। तो आप लिखोगे दिस इज इक्वल्स टू y बाई दिस इंटू दिस, मतलब इस केस में आपका -18 माइनस 4 इंटू -5 जो कि -20। तो अगर y का निकालने जाएंगे हम तो क्या हो जाएगा इस केस में, देखो y को छोड़ देंगे तो a1 c2 माइनस a2 to C1. तो देखो इधर भी, हाँ इधर देखो y के नीचे क्या है, a1 c2 बाई c1 a2। अब इसमें ना एक ट्रिक है, ट्रिक मतलब आप देखो ये सेम चीज लिखा है, इधर देखो a1 c2 c1 a2 ही लिखा है। देखो a1 c2, बट ये ना a1 मतलब c1 a2 पहले लिखा है और a1 c2 बाद में लिखा है, और बीच में माइनस है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप यही ऑर्डर फॉलो कर रहे हो, मतलब कि दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, अगर यही ऑर्डर फॉलो कर रहे हो तो इसके सामने एक माइनस देना पड़ता है, जो कि y में याद रखना पड़ेगा कि आप अगर यही सेम ऑर्डर फॉलो कर रहे हो। कौन सा ऑर्डर, कि सर जिसको निकाल रहे हैं उसको छोड़ दो, और दिस इंटू दिस पहले लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, देन दिस इंटू दिस, यही ऑर्डर फॉलो करेंगे तो सामने माइनस आएगा y के नीचे वाला में। Excuse me, sir. हाँ बेटा, Yes, sir. सर एक बार फिर से समझा दो। हाँ बेटा फिर से बोलेंगे इसको।
तो मैं फिर से एक्स वाला भी फिर से बोलता हूँ कि एक्स और वाई में मतलब डिफरेंस कहाँ आ रहा है। देखो एक्स में क्या कर रहे थे, इसको छोड़ दे रहे थे, फिर जो था उसको लेफ्ट थे, मतलब जो आपके लेफ्ट वाला है उससे स्टार्ट करो। B1 आपके लेफ्ट टॉप में है तो B1C2 माइनस B2C1, देखो इधर वही हुआ था x बाई B1C2 माइनस B2C1। सेम तरीके से अगर y में भी करेंगे, हम y को करने जा रहे हैं तो y वाला ये और ये छोड़ देंगे, तो A1C2 माइनस A2C1 होना चाहिए था, बट ये सेम ये नहीं होता है। आपको आप अगर यही लिखोगे ना A1C2 माइनस A2C1 लिख दो कि y बाई, इधर लिख देते y बाई क्या लिख रहे हैं हम, A1C2 माइनस C1A2, इसके सामने एक माइनस देना पड़ेगा, तभी जाके ये बैलेंस होता है। Yes, sir. Yes, sir. और अगर माइनस देंगे तो ये माइनस अंदर आएगा, तो ये y बाई क्या बनेगा, माइनस ऑफ, अगर माइनस इधर देंगे माइनस माइनस दूसरे वाला प्लस, मतलब ये वाला टर्म पहले आ जाएगा ना, तो C1A2 माइनस A1C2 आएगा। तो देखो इसीलिए y के नीचे C1A2 माइनस C2A1 लिखा है। एंड ये वाला होने के बाद जो लास्ट वाला बच जाता है जो कि 1 के साथ आता है, तो आपके लिए इसके लिए 1 और ये छोड़ दो, तो ये 1 बाई, इसमें लिए सेम चीज करना है आपको, ये और ये छोड़ दो, फिर क्या होगा, इसमें कुछ माइनस नहीं कर, मतलब कुछ सेम ऑर्डर जाएगा, A1B2 A2B1, तो इसमें भी आप लिख दोगे, देखो 1 के नीचे इधर दिया है 1 बाई A1B2 A2B1, तो इधर भी सेम काम करना है आपको कि 7 into 2 मतलब 14 माइनस 4 into 3 जो कि 12। बात समझ आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, और sir. अभी आप क्या करोगे, इसके साथ ये वाला लोगे, Yes, sir. इसके साथ ये वाला लोगे, तो देखो इधर x बाई कितना आ जा रहा है, -27। हाँ बेटा बोलो। सर जो माइनस से y अपॉन y के नीचे ही लगेगा सर, बैलेंस हम सिर्फ y में ही करेंगे। हाँ एक्चुअल में देखो बेटा, इस चीज को अगर मैं आपको समझाने जाऊंगा ना तो मैं इन डिटेल आपको नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि इसको मैं थोड़ा आपको बोल देता हूँ कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, ये एक्चुअली थोड़ा हार्ड कंसेप्ट है कि ये माइनस सिर्फ y में ही क्यों आ रहा है, एक्स और बाकी जो कंस्टेंट वाला वैल्यू है इसमें क्यों नहीं आता है। आपके Yes. 11th में जाके एक टॉपिक आएगा, आई थिंक आपके क्लास 10 में भी हमने ये टॉपिक आपके लिए रखा है बेसिक के लिए, बेसिक मतलब थोड़ा बेसिक नॉलेज देने के लिए, जिसका नाम है मैट्रिक्स, चैप्टर का Yes. नाम होता है। ठीक है, उसमें आप देखोगे ये जो कोएफिशिएंट होते हैं, कोई भी टू ऑर्डर या कोई भी साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम सॉल्व करने जाते हैं ना, तब ये एक्स वाई और ये लिखते हैं, और उसके बाद इनका जो कोएफिशिएंट है मान लेते हैं A1 A2 B1 A1 A2 सॉरी A1 B1 C1 एंड A2 B2 B2, C2। C2. अब इसमें ना हमें मैट्रिक्स को ऐसे लिखना होता है, और इसको अगर एक्सपांड करने जाते हैं ना, मतलब इसका वैल्यू निकालने जब जाते हैं ना, तब ये एक्चुअली ऐसा होता है कि आप ये वाला छोड़ो, एक्स को पहले रखो, मतलब जो पहला आता है इसको रखो, फिर ये वाला छोड़ के दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये B1 C2 माइनस C1 B2, फिर पहले एक्चुअल में ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म में चलता है, पहले प्लस देन माइनस देन प्लस, तो यही हो रहा है इधर भी। आप पहले एक्स के लिए कर रहे हो जो कि सिर्फ इसके सामने प्लस रह रहा है, इसलिए चेंज नहीं हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, फिर से प्लस हो रहा है, और कुछ होता ना इसके बाद, मान लो इसके बाद अगर और कुछ भी होता तो वो माइनस में आता, क्योंकि ऑल्टरनेटिव फॉर्म में चलता है, पहले प्लस फिर माइनस प्लस फिर माइनस, तो इसीलिए ये एक्स अगर करेंगे तो ये ऐसा होता है, फिर माइनस ये कौन सा के लिए, y के लिए अगर निकालेंगे तो दिस इंटू ये छोड़ देना पड़ता है, फिर y इंटू क्या करना पड़ेगा आपको, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये A1C2 माइनस C1A2, फिर आपका प्लस ये वाला जो भी टर्म रहता है इधर का, ये वाला के लिए ये वाला छोड़ दो, फिर प्लस आएगा 1 इंटू ये वाला जो टर्म रहता है ये मल्टीप्लीकेशन में, और A1 B2 ये बाद में आएगा चीज, माइनस B1A2। Yes, sir. ये ही डिजाइन होता है बेसिकली बेटा, कि ये प्लस माइनस ये बाद में थोड़ा और अच्छे से समझ पाओगे आप, जो कि मैट्रिक्स में आएगा। तो अभी के लिए आपको इसको ये मतलब जो आपका मेथड है आपको ऐसे याद रखना कि प्लस माइनस प्लस ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म में चलता है। यस ठीक है? सर। तो सेम तरीके से करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे। हाँ बेटा बोलो। सर ये इधर जो C2 B1 लिखा है तो सर ये अपॉन में नहीं आना था इधर, कौन सा वाला, ये जो मैंने B1 C2 ये वाला बोल रहा हूँ जो अभी अभी लिखा मैट्रिक्स वाला,
सर B1C2 जो है वो C1B2 के अपॉन में नहीं आना था सर समझ नहीं नीचे। आ रहा है। और नीचे, अच्छा सर ये जो अभी आपने लिखा तो अच्छा, नहीं इधर नहीं से नहीं ये नहीं, अपोन में नहीं नहीं नहीं, ये अपोन में नहीं आता है, ये अपोन में नहीं आता है, ये अपोन में नहीं आता है, ठीक है। ये अलग चीज है, ये चीज अलग है, बट ये मतलब मैट्रिक्स जो होता है इसको एक्सपांड करना बोलता है, ये मैट्रिक्स का एक्सपांशन होता है, ये अपोन में नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में ही रहता है, ठीक है। बट ये अलग चीज है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। इसमें मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, ये चीज न्यू है एकदम, आप लोग जानते नहीं हो इसको, तो अभी ये नहीं जा रहा हूँ, आप इसको अभी छोड़ दो, मैट्रिक वाला चीज जो है ये आपका चैप्टर में है, ये आई थिंक लास्ट में कराया जाएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज देने के लिए कि होता क्या है। अभी के लिए मैं इसको साइड कर दे रहा हूँ। तो इसमें हो रहा है और इक्वल्स टू क्या हो Yes, जा sir. रहा है मेरा वाई बाई, ये आ रहा है कितना, अब देखे जाओगे तो ये 20 माइनस 18 2, तो ये माइनस का 2, दिस इज इक्वल्स टू 1/2। तो अब इन दोनों को अगर पहले लोगे तो देखो x बाई माइनस 27 35 माइनस 27 5 और 2 7 इक्वल्स टू 1/2, तो इधर से आ रहा है आपका x का वैल्यू, और y बाई माइनस 2 इक्वल्स टू 1/2 करोगे तो आपका y का वैल्यू आएगा -1, और इधर से आपका x का वैल्यू आ जा रहा है 7/2, तो जो भी आएगा यही आएगा आपका वैल्यू। मैं ये खुद से लिया था तो ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है, ये मेरा मतलब खुद का एक्सपेरिमेंट था। तो ये बेसिकली आपका सॉल्व करने का तरीका होता है Yes, sir. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं जस्ट इन शॉर्ट करूंगा, इतना कुछ नहीं लिखूंगा। मैंने क्या लिखा है, हमने 4 पहले x y 1 लिख देंगे, फिर पहले वाला का 4, दूसरे वाला का 5। देखो इसको 71 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये माइनस ऑफ 71 ना बन जाएगा, Yes, sir. क्योंकि हमें लिखना है ना उस फॉर्म में a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड लाना था तो ये माइनस हो जाता। सेम तरीके से दूसरे वाले के लिए ये 5, ये 3 और ये माइनस का 66। समझ आ गया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इसमें भी एक पेज चाहिए Yes, होगा। sir. तो इसमें फिर क्या करेंगे हम लोग, x लिख देंगे, y लिख देंगे, 1 लिख देंगे, तो x बाय कितना होगा, x को छोड़ देंगे तो देखो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, हाँ या ना। Yes, sir. तो 5 इंटू 66 कितना बनेगा, 5 इंटू 66 कितना बनता है 330। तो ये माइनस है तो ये माइनस का 330। आप लोग बोले सर कैसे किए हो 5 इंटू 66 का, आप ना पहले ऐसे सोचो, 5 इंटू 66 मत सोचो, आप पहले 5 इंटू 60 सोचो प्लस 5 इंटू 6 सोचो, क्योंकि 66 को मैंने ब्रेक कर लिया 60 प्लस 6, तो 5 इंटू 60 आप बोल इजीली कर सकते हो 300, और 5 इंटू 6 आप इजीली कर सकते हो 30, इन दोनों को ऐड करके 330 आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो। सेम तरीके से 3 इंटू 71 करेंगे तो 3 इंटू 70 210, एंड 3 इंटू 1 आपका क्या होगा 3, तो कितना बनेगा 213 माइनस का 213। बात समझ आया? तो ये माइनस ऑफ कितना बन जाएगा, माइनस ऑफ 213। हाँ बेटा बोलो, कोई कुछ बोल रहा था? ओके, सो ये वाला बन गया आपका पहला वाला का। फिर y के लिए, y के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला छोड़ के जो रहेगा इसके पहले माइनस बैठा, फिर सेम काम करो 4 इंटू दिस, तो 4 इंटू 66 कितना बन जाएगा, -264 माइनस 200 का 64, फिर माइनस 5 इंटू माइनस 71 कितना बन जाएगा 64, sir. 5 इंटू 71, सर -355 55. हाँ क्योंकि 5 इंटू 70 350 और 5 इंटू 1 5, तो माइनस का 355, तो ऑलरेडी माइनस था तो ये प्लस होके 355 बन जा रहा है, इक्वल्स टू 1/, देखो ये प्लस का था पहले, फिर माइनस आया, फिर प्लस, इसमें साइन कुछ चेंज नहीं होगा, नॉर्मल ऑर्डर में ही चलेगा। तो इसको क्या करेंगे, 4 इंटू 3 जो कि 12 माइनस 5 इंटू 5 जो कि 25 बस अब इसको कैलकुलेट करो, आपका आ जाएगा। तो ये क्या आएगा पहला वाला कि x बाई डिवाइड बाई कितना आएगा, ये 330 प्लस का 213, ये y बाई कितना आ रहा है माइनस 355 माइनस 264। -117 आएगा। अच्छा आपने X कर का भी लिया है, बहुत खूब। तो ये कितना आएगा पहला वाला x बाई, -170 हाँ कैसे कर रहे हो, जैसे कि अगर हम सोचेंगे 213 से 313 सर
100 हो रहा है और 313 से और 30 को 330। माइनस हाँ ठीक है, ब्रेक करो, जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हो उसको ब्रेक करो थोड़ा, तो आप माइंड में कर सकते हो, अदरवाइज पेन पेपर यूज कर सकते हो। तो ये माइनस 117, दिस इज इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय ये माइनस का कितना आएगा 355 और 264। 91. 91। हाँ देखो 264 से आप बोलोगे 364 100 हो रहा था, बट ये तो 355 है ना, तो 364 से 355 को माइनस करना पड़ेगा, कितना होगा 91। 9 होगा, और 100 से 9 माइनस करने के बाद आपका ये आ जाएगा सिर्फ 91, ठीक है, 91. एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/30। और हमने क्या बोला अभी अभी कि पहले इन दोनों को लो फिर इन दोनों को लो और सॉल्व करो, हो जाएगा। तो x बाई माइनस ऑफ 117 माइनस का 113, सो माइनस माइनस कैंसिल, सो x 117 इक्वल्स टू over 117 और 13, तो कितना आएगा 13 के 9। 9, तो x का वैल्यू 9। आपका आ जा रहा है 9, और इधर से y बाई माइनस 91 इक्वल्स टू माइनस का 1/13, तो y का आ जाएगा आपका माइनस 91 बाई माइनस 13, कितना आएगा 7. 7। तो x का वैल्यू 9, सर y का 7। वैल्यू 7, Y का दैट्स द 7। आंसर। तो यही था बस, बात समझ आया? Yes, sir. ये वाला प्रॉब्लम आप लोग करो जल्द जल्द। ओके, सो किसी का आंसर आ गया है ऑलरेडी कि आप बोल रहे हो x4 y का 2। अब x क्या लिए हो, आपको तो बोलना पड़ेगा कि सर x का वैल्यू ये है, मतलब पेंसिल या पेन या इरेजर जो भी दिया है। सर x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -2। ओके, बट x क्या है, x है क्या बेटा, नेगेटिव तो नहीं आ सकते y का वैल्यू, क्योंकि प्राइस बोल रहे हैं, तो आप सर y y का की वैल्यू वैल्यू 2 आएगा, ठीक है, आप अच्छे से देखो। और x का वैल्यू सर आपका कितना आ रहा है, इधर y का वैल्यू अगर 2 आएगा तो ये 3 2 4, सर 3 2 6, तो 14 माइनस 6 आपका 8, तो y का वैल्यू भी कितना आ रहा है 8/2 4 आ रहा है x का वैल्यू क्या। यस सर। अब x का मतलब पेंसिल था, तो पेंसिल का वैल्यू 4 एंड इरेजर का वैल्यू 2, दैट्स दैट। अब इसमें कोई मेथड यूज नहीं था, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो क्विज है, जैसे कि ये वाला क्विज आप देख ही पा रहे हो, इसमें आपको एएसए मेथड ही यूज करना है, तो इजीली सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। 99 101 101 99, ठीक है, तो इसमें आपको एएसए मेथड ही करना है, तो ये आप घर पे ट्राई करना, ठीक है। Yes, sir. और x प्लस वाई भी पूछ रहा है आपको, तो आप इजीली बना पाओगे इसको। ये अच्छा, ये वाला अभी करो, क्योंकि टोटल एएसए मेथड है ही नहीं, इसको पहले ऐड कर दो तो ये डायरेक्ट आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा डायरेक्ट। कितना आएगा बोलो, देख के ही पता चल रहा है मुझे। 200 x and 200 y equal to 1000। हाँ,
तो x प्लस वाई कितना आएगा 5 आएगा। देखो इन दोनों का अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा 99x और 101x, तो ये आ जाएगा आपका 200x, और इधर से 101y या 99y ये करोगे तो 200y और 600 और 400 आपका आ जाएगा 1000, जो कि आपने सही कहा। तो 200 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई आपका आ जा रहा है 1000, सो x प्लस वाई आपका आ जा रहा है इधर से 5। ठीक है, ये वाला Yes, sir. आपका, ये वाला आप क्या करोगे, ये वाला आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करो तो आ जाएगा। देखो 3x माइनस 2x 2y माइनस 3y माइनस y x 10 minus माइनस y 5 एक equal बार to में आ minus जाएगा 5. 5y। तो ये बहुत Yes, इजी चीज था। ठीक है, ठीक है बेटा, तो ये बाकी जो प्रॉब्लम्स है ये आपको एएसए के मेथड के थ्रू ही करना है, क्योंकि वो कोएफिशिएंट को देखना है कि ये इंटरचेंज कर रहा है या नहीं। तो इसमें एकदम जाहिर सी बात है, इतना बड़ा नंबर आप नॉर्मल फॉर्म में करने जाओगे तो फंस जाओगे। ये आपको एएसए मेथड से ही करना है तो इजीली होगा, नहीं तो कैलकुलेशन में ज्यादा कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, नंबर्स बहुत Yes. बड़ा आ जाएगा। तो आप एएसए मेथड यूज करो, इजीली बना पाओगे इसको। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, Yes. फिर चलो फिर मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट क्लास में देन। Thank you, sir. Thank you, कोई sir. बात Okay, sir. Bye. Good night, Good night, sir. sir. Bye, sir.